क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का सेट बी का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो यह पेपर त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि पूरे ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आई हूँ जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो देखिए, पूरा पेपर भर लिया है मैंने, बस अच्छे से हमें समझना है सारे प्रश्नों को। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है आपको। तो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञेय। दूसरा है एकांकी में कितने अंक होते हैं तो 1। और आत्मकथ्य के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद। और चौथा है दूध का दूध, पानी का क्या अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। पांचवा है दशानन में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है। और नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो इसका आएगा कहानी। तो ये आपके यहाँ पे 6 सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। और अगला प्रश्न है आपका जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है परशुराम में डेडेस की भुजाएं काटी थी, यानी कि परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी तो सहस्त्र बाहु की भुजाएं उन्होंने काटी थी। दूसरा है कविता के रचना विधान को डेडेस है तो इसको कहते हैं छंद। तीसरा है प्रबंध काव्य के डेडेस भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। और चौथा है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा डेडेस है तो क्या है रेखा चित्र। और पांचवा है समास के डेडेस प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार होते हैं समास के। और छठा है आपका गंतों का अर्थ तो क्या होता है पहाड़, इसका अर्थ होता है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये साथ में वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और तीसरा प्रश्न है जिसमें सही जोड़ी बनानी है तो सुर के पद, तो इसकी जोड़ी आएगी भ्रमर गीत। दूसरा है काव्य की आत्मा तो इसका आएगा रस। और तीसरा है नगर पालिका का कार्य तो इसकी जोड़ी है सड़कें पक्की करवा देना। और चौथा है कलम का जादूगर तो इसका आएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। और आंख चुराना तो इसका आंसर रहेगा नजरें बचाना या फिर आंखों को छुपाना। ये आंसर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो मुझे यहाँ पे नजरें बचाना आंसर ठीक लगा तो इसलिए मैंने ये किया है। आपको अगर दूसरा आंसर इसका पता हो तो आप वो कर लीजिए। और देहती दुनिया तो इसकी जोड़ी रहेगी पहला आंचलिक उपन्यास। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले इन जोड़ियों को। अब चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो कवि किसका स्वप्न देखकर गया जादू गया तो इसका आंसर आपको भरना है। और चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो 16 मात्राएं होती है। और तीसरा है मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं तो इसका आंसर भी आपको भरना है। और मुहावरा क्या है लिखिए। तो जब कोई वाक्य प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है और उसे ही हम क्या कहेंगे मुहावरा कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। और जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी तो इसका आंसर भी आपको करना है। और 10वां प्रश्न है, आपका 5वां प्रश्न है जिसमें आपको सत्यासत्य करने हैं। तो संधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते तो इसका आंसर भी आपको करना है। तो देखिए, मुझे जितने प्रश्नों के आंसर याद थे उनको आंसरों को मैंने कंप्लीट कर दिया है, बाकी को आप अच्छे से कर ले। और ये आपका छठा प्रश्न है नई कविता की विशेषता लिखिए। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखनी है। और तुलसीदास का साहित्य में स्थान करना है। और गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। और लक्ष्मी द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषता। और आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। और फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। और महाकाव्य किसे कहते हैं। पाटी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर करना है। और मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको करनी है। और आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर बताने हैं, नाटक और एकांकी में अंतर। और रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली आपको
करनी है। तो पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। और ये 14वां सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? और भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। और अनेकार्थी शब्द किन्हें कहेंगे? और माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाना है। और 18वां है मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद आपको लिखना है। और 19वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और ये यहाँ पे इसका अथवा। और ये 20वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले आप पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ पे आपका 21वां प्रश्न है जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है, तो इसे अच्छे से पढ़े और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करें। देखिए 4 नंबर का है, बहुत ही आसान और सरल होता है। अच्छे से आपको 1-2 बार पढ़ लेना है और समझ के इन प्रश्नों के आंसर करना है। और ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है जिसमें अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी देने हैं तो आवेदन पत्र करना है। और 23वें प्रश्न में निबंध करना है। तो देखिए अच्छे से कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुल 23 प्रश्न बताए हैं, अच्छे से आपने कंप्लीट किए होंगे।